हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 14 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 14.2 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3.9 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड AB दिया है। एक रेखाखंड PQ खींचे जो रेखाखंड AB का 2 गुना हो। मापन से अपनी रचना की जांच कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3.9 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड है AB। अब कहा गया कि एक रेखाखंड PQ खींचिए जो कि इस रेखाखंड AB का 2 गुना हो। मापन से अपनी रचना की जांच कीजिए और फिर माप कर अपनी रचना की जांच करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम 3.9 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचेंगे रूलर की हेल्प से। तो देखिए, 3.9 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड AB खींचना है। तो देखिए, 3 और 4 के बीच में जो ये लाइन जा रही है 3.5 सेंटीमीटर, यानी 0 से लेके यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है। हमें 3.9 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना है। तो देखिए, 3.5 से आगे 4 लाइन और ले लीजिए, 1 2 3 4 यहाँ तक, ये 3.9 सेंटीमीटर हो गया। तो 0 से लेके यहाँ तक ये 3.9 सेंटीमीटर है। तो देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट A और यहाँ पर पॉइंट B। तो देखिए, 3.9 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड AB हमने खींच दिया। अब हमें एक रेखाखंड PQ खींचना है जो कि इस रेखाखंड AB का दुगना हो। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन यानी एक रेखा खींच देंगे। आप जितनी मर्जी लंबी एक रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये एक रेखा खींच दी है, ठीक है। अब इसे नाम दे दीजिए L। तो इस रेखा को मैंने नाम दे दिया L। अब इस रेखा पे कहीं पर भी एक बिंदु ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेती हूँ, ठीक है। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया है P। अब देखिए, इस रेखाखंड AB की जितनी हम प्रकार खोल लेंगे। तो देखिए, कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ बिंदु A पर रखेंगे, ठीक है, और इस प्रकार को इस बिंदु B तक खोल लेंगे। तो देखिए, इस रेखाखंड AB की जितनी हमने प्रकार खोल ली है, यानी रेखाखंड AB कितना है 3.9 सेंटीमीटर। तो यानी हमने 3.9 सेंटीमीटर प्रकार खोल ली है। अब यहाँ बिंदु P पर प्रकार की नोक रखते हुए यहाँ पर एक चाप लगा देंगे और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया है X। तो देखिए, जो PX है वो 3.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए, पहले जितनी हमने रेखाखंड AB के बराबर प्रकार खोली थी उतनी ही प्रकार हमने दोबारा खोली है रेखाखंड AB के बराबर, ठीक है। और यहाँ अब इस बिंदु X पर प्रकार की नोक को रखते हुए यहाँ एक चाप लगा देंगे और इस बिंदु को हम नाम दे देंगे Q। तो देखिए, हमने रेखाखंड AB के बराबर यहाँ प्रकार खोली थी और रेखाखंड AB कितना है 3.9 सेंटीमीटर। तो यानी ये जो XQ है ये 3.9 सेंटीमीटर है। तो XQ 3.9 सेंटीमीटर है। तो देखिए, जो रेखाखंड PQ है वो इस रेखाखंड AB का 2 गुना है, ठीक है। अब कहा गया है कि अपनी इस रचना की जांच करनी है, यानी जांच कीजिए कि क्या रेखाखंड PQ जो है इस रेखाखंड AB का 2 गुना है। तो देखिए, रेखाखंड AB कितने सेंटीमीटर है 3.9 सेंटीमीटर। तो देखिए, इस रेखाखंड AB का दुगना कितना होगा, यानी 3.9 का दोगुना कितना होगा। देखिए, 3.9 को 2 से गुणा करके देखेंगे कितना होगा। तो देखिए, 2 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 नी में 18, हासिल आई 1, 2 तिये 6, 6 में एक जोड़ा कितना आया 7। अब यहाँ पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव आएगा। तो क्या आया 7.8। तो 3.9 का दुगना हुआ 7.8 सेंटीमीटर। तो यानी हमें ये देखना है कि क्या ये जो रेखाखंड PQ है ये 7.8 सेंटीमीटर है। तो देखिए, इसे रूलर की हेल्प से चेक करेंगे। देखिए, रूलर पे जो ये 0 है इसे यहाँ बिंदु P पे रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे क्या ये 7.8 सेंटीमीटर है। तो देखिए, 0 से लेके यहाँ तक ये 7.5 सेंटीमीटर है। 7 और 8 के बीच में जो लाइन जा रही है यहाँ तक 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो लाइन है ये 7.5 से भी आगे जा रही है। कितना आगे जा रही है, देखिए 1 2 3, 3 लाइन आगे जा रही है। तो 7.5 के बाद आगे ये 3 लाइन कितनी हो गई 7.8 सेंटीमीटर। तो यानी जो ये रेखाखंड PQ है वो 7.8 सेंटीमीटर है। तो रेखाखंड PQ 7.8 सेंटीमीटर है, यानी ये जो रेखाखंड PQ है वो इस रेखाखंड AB का 2 गुना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड AB और 3.4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड CD दिया है। एक रेखाखंड XY खींचिए ताकि रेखाखंड XY की लंबाई रेखाखंड AB और रेखाखंड CD की लंबाइयों के अंतर के बराबर हो। तो देखिए, इस क्वेश्चन में
7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB और 3.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड CD दिया गया है। अब कहा गया है कि एक रेखाखंड XY खींचिए और इस तरह से खींचना है कि इस रेखाखंड XY की जो लंबाई है वो इन दोनों रेखाखंड की लंबाइयों के अंतर के बराबर हो। तो देखिए सबसे पहले हम 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड AB खींच लेंगे। तो देखिए 7.3 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचना है तो रूलर की हेल्प से खींचेंगे। तो देखिए 0 से लेके 7 तक की कितना है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 के बाद आगे 3 लाइन और ले लीजिए, 1 2 3, 3 लाइन यहाँ तक ले ली। तो ये कितना हो गया 7.3 सेंटीमीटर। तो 0 से लेके यहाँ तक ये 7.3 सेंटीमीटर है। देखिए इसे हमने नाम दे दिया है बिंदु ए और इसे बिंदु बी। तो देखिए 7.3 सेंटीमीटर की लंबाई का हमने ये रेखाखंड ए बी खींच लिया है। अब 3.4 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड सी डी खींचेंगे। तो देखिए रूलर की हेल्प से 3.4 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड सी डी खींचेंगे। तो देखिए 0 से लेके 3 और 4 के बीच में जो ये लाइन जा रही है ये 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ तक 0 से लेके यहाँ तक ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए 5 से पहले एक लाइन ये कितना हो गया 3.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो 3.5 सेंटीमीटर है। तो इससे पहले अगर एक लाइन ले लें तो ये कितनी हो गई 3.4 सेंटीमीटर। तो 0 से लेके यहाँ तक ये 3.4 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसे नाम दे दिया बिंदु सी और इसे बिंदु डी। तो देखिए 3.4 सेंटीमीटर की लंबाई का हमने एक रेखाखंड सी डी खींच दिया है। अब देखिए कहा गया है कि एक रेखाखंड XY खींचे जिसकी लंबाई इन दोनों रेखाखंड की लंबाई के अंतर के बराबर हो। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेंगे, जितनी मर्जी लंबी आप एक रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रेखा यानी एक लाइन खींच दी है और इसे नाम दे दीजिए L। ठीक है, अब इस रेखा पे कहीं पर भी एक बिंदु ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर ये बिंदु ले लेती हूँ और इसे मैंने नाम दे दिया है X। अब इस रेखाखंड AB की लंबाई जितनी हम प्रकार खोलेंगे। तब देखिए कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे, इस बिंदु A पे प्रकार की नोक को रखेंगे। ठीक है, और इस प्रकार को यहाँ बिंदु B तक खोल लीजिए। तो देखिए ये रेखाखंड AB जितनी हमने प्रकार खोल ली, रेखाखंड AB कितनी है 7.3 सेंटीमीटर, यानी हमने 7.3 सेंटीमीटर प्रकार खोल ली है। अब प्रकार को कम ज़्यादा किए बिना यहाँ बिंदु X पे प्रकार की नोक को रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चाप लगा देंगे और इस बिंदु को हम नाम दे देंगे P। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसे नाम दे रही हूँ बिंदु P। तो देखिए जो XP है वो AB के बराबर है। AB कितना है 7.3 सेंटीमीटर, यानी ये जो XP है ये भी 7.3 सेंटीमीटर है। तो देखिए XP 7.3 सेंटीमीटर है। अब देखिए अब इस रेखाखंड CD के बराबर प्रकार खोल लेंगे। तो कैसे खोलेंगे, देखिए जहाँ पर ये बिंदु C है यहाँ प्रकार की नोक को रखेंगे और इस प्रकार को यहाँ बिंदु D तक खोल लेंगे। तो देखिए इस रेखाखंड CD के बराबर हमने प्रकार खोल ली। रेखाखंड CD कितना है 3.4 सेंटीमीटर, यानी हमने 3.4 सेंटीमीटर प्रकार खोल लिया। अब इस प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना प्रकार की नोक को यहाँ बिंदु P पे रखेंगे और इस तरफ एक चाप लगा देंगे। तो देखिए चाप हमने लगा दी और इस बिंदु का हमने नाम दे दिया है Y। तो देखिए जो YP है ये इस रेखाखंड CD के बराबर है और रेखाखंड CD कितना है 3.4 सेंटीमीटर। तो यानी ये रेखाखंड YP भी 3.4 सेंटीमीटर है। तो रेखाखंड YP 3.4 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे लिखा गया कि मापन से अपनी रचना की जांच कीजिए। तो यानी हमें ये जांच करना है कि क्या ये जो रेखाखंड XY है इसकी लंबाई इन दोनों रेखाखंडों की लंबाई के अंतर के बराबर है। तो क्या करेंगे, इन दोनों रेखाखंड की लंबाई का अंतर निकालेंगे। अंतर कैसे निकालेंगे, देखिए इस रेखाखंड की लंबाई में से माइनस कर देंगे इस दूसरे रेखाखंड की लंबाई को। तो देखिए इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है 7.3 और दूसरे रेखाखंड की लंबाई कितनी है 3.4। तो 7.3 में से माइनस कर देंगे 3.4। तो देखिए 13 में से 4 माइनस करेंगे 9 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट या कह लीजिए दशमलव के नीचे दशमलव। यहाँ क्या रह गया 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 3। तो कितना आया 3.9, यानी इन दोनों रेखाखंडों की लंबाई का अंतर 3.9 आ रहा है। तो यानी हमें ये देखना है कि क्या इस रेखाखंड XY की जो लंबाई है वो 3.9 आ रही है।
तो देखिए रूलर की हेल्प से चेक करेंगे। रूलर पे देखिए जहाँ ये 0 लिखा गया इसे यहाँ पॉइंट x पर ले जाएंगे, ठीक है, इस बिंदु x पर ले गए। अब देखिए 3 और 4 के बीच में जो ये है लाइन है, ये क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जो लाइन है ये 3.5 से आगे जा रही है, कितनी आगे जा रही है, देखिए 3.5 से आगे ये 1 2 3 4 लाइन आगे जा रही है, यहाँ तक जा रही है। तो 3.5 से 4 लाइन आगे कितनी हो गई, 3.9 सेंटीमीटर। तो यानी जो XY है वो 3.9 सेंटीमीटर है। तो देखिए रेखाखंड XY की लंबाई कितनी आई, 3.9 सेंटीमीटर। यानी जब हम 7.3 सेंटीमीटर में से माइनस कर रहे हैं 3.4 सेंटीमीटर, तो हमें रेखाखंड XY मिल रहा है जो कि 3.9 सेंटीमीटर है। तो रेखाखंड XY की जो लंबाई है वो इन दोनों रेखाखंडों की लंबाई के अंतर के बराबर है। यही हमें चेक करना था। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।